हेलो दोस्तों, डिप्टी सेशन में आप सभी का दिल से स्वागत है। दोस्तों, 1 फरवरी को बजट का अनाउंसमेंट हो सकता है। ये तो ऑफिशियली अनाउंसमेंट अभी तक नहीं हुआ, मगर इधर उधर के जो खबरें आ रहा है कि 1 फरवरी को बजट हो सकता है 2024 का। तो इस बजट में ऐसे कौन कौन सी सेक्टर है जिसके ऊपर नज़र रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप उस सेक्टर में नहीं हैं तो आप उस सेक्टर के बारे में सोच सकते हैं। ठीक है, जैसे इस बजट में अगर आप गलत सेक्टर में हो तो आपका जो पैसा है वो रुक जाएगा। ठीक है, और अगर सही सेक्टर पकड़ लिया ना तो आपका जो रैली है वो मिस नहीं होगा। आज हम बात करेंगे ऐसे 4 बिगेस्ट सेक्टर के बारे में जो बजट में स्पेशली फोकस रह सकता है। ठीक है, जो गवर्नमेंट के ऊपर बातचीत किया है। तो पहला जो सेक्टर है मेरे हिसाब से वो है सोलर क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी। ठीक है, इसके ऊपर सरकार का नज़र है क्योंकि जो पिछले वाले बजट था वहाँ पे सरकार ने उस तरीके से इसके ऊपर नज़र नहीं रखा था। ठीक है, अच्छा, दूसरा वाला जो सेक्टर है वो है एग्रीकल्चर। दोस्तों, मैं जो सेक्टर की बातचीत कर रहा हूँ सिर्फ सेक्टर के बारे में बोल रहा हूँ। इसके बाद इसके अंदर जिन जिन जो कंपनियां हैं, अच्छी जो कंपनियां हैं, उसके ऊपर भी हम बातचीत करेंगे। ठीक है, तीसरा वाला जो सेक्टर है डिफेंस एंड ड्रोन सेक्टर, और चौथा जो सेक्टर है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर। ये जो 4 थाम है, 4 थाम के ऊपर ही कोई भी देश चलता है। ठीक है, इसके बाद भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट सेक्टर है, मगर ये 4 बहुत ही जरूरी चीज़ है आज के दिन के लिए। तो पहले हम बातचीत करेंगे सोलर एनर्जी के ऊपर, क्योंकि आने वाले दिन का जो भविष्य है सोलर और जो विंड एनर्जी है वही भविष्य है। ठीक है, क्योंकि धीरे धीरे करके जो कोयला का जो एनर्जी प्रोड्यूस किया जाता है कोयला से, वो धीरे धीरे करके कम होते जा रहा है, क्योंकि ये जो चीज़ है ये सीमित है। ठीक है, ये जो खनिज भंडार एक सीमित, एक टाइम के बाद ये सब नहीं रहेगा। और ऊपर से ये इसमें क्या हो रहा है, इसका जो पर्यावरण है, पर्यावरण के ऊपर भी बुरा असर पड़ रहा है। हालांकि पर्यावरण के ऊपर से ये जो एनर्जी प्रोड्यूस करने से जो जहरीला गैस बनता है वो तो है ही, दूसरे चीज़ भी है। तो आने वाले दिनों में सरकार का जो नज़र है वो है सोलर क्लीन एंड ग्रीन हाइड्रोजन के ऊपर। तो आज हम बातचीत करेंगे सोलर एनर्जी के ऊपर। तो पहला वाला जो सोलर एनर्जी जो है वो बजट में क्या क्या एक्सपेक्टेशन लेकर चल सकते हैं। तो रिन्यूएबल एनर्जी पुश, तो सरकार पिछले वाले दिनों में रिन्यूएबल एनर्जी जो है उसके ऊपर कोई भी अनाउंसमेंट नहीं किया, तो शायद इस बार करेगा। ठीक है, और ऊपर से सोलर पार्क्स एंड रूफटॉप सब्सिडी, मतलब अर्बन एरिया में जितने सारे जगह है, कुछ कुछ जगह पे क्या है, छत के ऊपर जो सोलर लगा रहा है तो सरकार उसके ऊपर सब्सिडी दे सकते हैं इस बार। और जो बहुत सारे सोलर पार्क से जहाँ से पावर जनरेशन किया जाता है, हालांकि पावर जनरेशन उसी मैसिव तरीके से अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है, तो आशा रखते हैं कि 2030 तक ये पूरी तरीके से स्टार्ट हो सकता है। ठीक है, क्योंकि अभी भी बहुत जगह पे सोलर पावर पार्क, ठीक है, वो चल रहा है, और वहाँ से जो बिजली है वो भी यूज़ है, क्योंकि ईवी चार्जिंग आने वाले दिनों में ईवी ही ज़्यादा चलेगा। जो पेट्रोल डीजल का कार है, गाड़ियाँ है, टू व्हीलर का है या फिर फोर व्हीलर का है या फिर ट्रक का है, सभी धीरे धीरे करके बंद होते जाएगा। ठीक है, और इंपॉर्टेंट क्यों है ये सब करना, क्योंकि इंडिया का जो लॉन्ग टर्म फोकस है वो क्लीन एनर्जी के ऊपर है, और साथ ही जो गवर्नमेंट का कैपेक्स है प्लस पीएलआई सपोर्ट है, बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, जो गवर्नमेंट इन क्लीन और ग्रीन एनर्जी के ऊपर देना चाहते हैं। स्टॉक्स टू वॉच, तो हम इसके बाद देखेंगे किन किन स्टॉक के ऊपर हम नज़र रख सकते हैं। ठीक है, तो पहला वाला जो कंपनी है वो है टाटा पावर, क्योंकि टाटा पावर एक अच्छी कंपनी माना जा सकता है। इससे पहले जब टाटा पावर सिर्फ ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर काम करता था तब टाटा पावर के ऊपर इतना तेजी नहीं हुआ था। ठीक है, जब से ग्रीन एनर्जी के अंदर एंट्री लिया है तब से इसमें इसका जो बिजनेस है, बिजनेस में ग्रोथ स्टार्ट हो गया है। दूसरा वाला जो कंपनी है वो है अदानी ग्रीन, क्योंकि अदानी ग्रीन आने वाले दिनों में बहुत सारे क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी के ऊपर प्रोजेक्ट लेके आया है। ठीक है, इसके जो जो सोलर पार्क है, उसके बाद जो ग्रीन हाइड्रोजन का प्रोजेक्ट है, बहुत सारे चीज़ है, मैं उतने डिटेल्स में नहीं जाऊँगा। मैं सब जो कंपनी है कंपनी के, ठीक है, ऊपर से हम से बात करेंगे, क्योंकि डिटेल्स में जाएँगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो तीसरा वाला जो कंपनी है बहुत ही अच्छा कंपनी है, हाल ही में मैं इसके ऊपर चर्चा किया हूँ और बहुत सारे अपडेट भी आता है इस कंपनी के ऊपर, वो है कीपे ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। तो कीपी ग्रुप की कंपनी है, बहुत ही अच्छा कंपनी है। ठीक है, और अगर आपको कीपे ग्रीन के ऊपर ज़्यादा जानकारी चाहिए तो मेरे चैनल के ऊपर जाकर वीडियो देख सकते हैं। मेरे चैनल के ऊपर बहुत सारे वीडियो है कीपे ग्रीन के ऊपर। ठीक है, और चौथा वाला जो है वो है वारी एनर्जीज। तो वारी एनर्जीज भी अच्छा कंपनी है, और मैं और एक कंपनी इसके साथ जोड़ देता हूँ, वो है एल्पेक्स सोलर लिमिटेड। ठीक है, तो एल्पेक्स सोलर जो लिमिटेड कंपनी है ये भी एक अच्छी कंपनी है, क्योंकि इसमें भी अच्छा पोटेंशियल है ग्रोथ होने की। हालांकि छोटा कंपनी है, छोटा कंपनी में रिस्क ज़्यादा रहता है मगर रिवॉर्ड भी ज़्यादा रहता है। अगर कोई इसे
लंबे टाइम तक होल्ड करे तो उसे अच्छा खासा रिटर्न मिल जाएगा। दोस्तों मैं कोई सेवी रजिस्टर हूँ नहीं कि आपको बाय और सेल की सलाह दे सकूँ। ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस के लिए। आप अपने रिस्क और एनालिसिस लगा के और अपने जो फाइनेंशियल एडवाइजर है उसके साथ बातचीत करके ही डिसीजन लें। दोस्तों बजट के टाइम 16 स्टॉक में बहुत फास्ट मूव आता है, ठीक है, लेकिन वॉलेटिलिटी भी बहुत होता है, तो ध्यान से रखिएगा, ठीक है। अच्छा, दूसरा वाला जो सेक्टर है वो भी इंपॉर्टेंट सेक्टर है इंडिया के लिए, इंडिया चाहे कि कोई भी देश के लिए, ठीक है, क्योंकि उसके बिना देश का आगे बढ़ना बहुत ही मुश्किल है। वो क्या है? वो है एग्रीकल्चर, ठीक है। एग्रीकल्चर के बिना कुछ भी नहीं होता। तो एग्रीकल्चर एंड रूरल, ठीक है, ये भी बजट में इस बार फोकस में है। तो इसमें क्या क्या मिल रहा है? इसमें एमएसपी सपोर्टेड मिल रहा है। उसके बाद इरिगेशन एंड रूरल स्कीम की रूरल जो स्कीम है वो भी इसमें मिल रहा है, क्योंकि बहुत सारे गांव में जहाँ पे रास्ता नहीं है, बिजली नहीं है, ठीक है, वहाँ पे बिजली पहुंचाना है इस स्कीम के दौरान दौरान और साथ ही जो कच्चा घर है उसको भी पक्का बनाना, छत डालना, ये सब काम होता है। और साथ ही जो एग्रीकल्चर में जितने सारे चीज़ें लगता है, जैसे कि कोल्ड स्टोरेज हो या फिर कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर हो, ठीक है, पानी का व्यवस्था हो, ये सभी ये जो एग्रीकल्चर जो है इसमें आ जाता है। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट क्यों है? इंपॉर्टेंट तो भाई जरूरी है, एग्रीकल्चर के बिना कोई भी देश भाई आगे नहीं बढ़ सकता। क्यों? कैसे बढ़ेगा? तो रूरल डिमांड रिवाइवल, ठीक है। उसके बाद इलेक्शन प्लस इन्फ्लेशन कंट्रोल, ये दोनों तो है ही। जैसे कि इलेक्शन से पहले पहले क्या होता है, रास्ता वगैरह जो कच्चा रास्ता था वो अच्छा बन जाता है, पक्का बन जाता है। उसके बाद जो रिपेयर का काम होता है ये सब आ जाता है, ठीक है। और एग्रीकल्चर इन्फ्लेशन को जरूर कंट्रोल करता है, क्योंकि एग्रीकल्चर अगर नहीं होगा, कोई भी चीज़ देश में नहीं उगाया जाता है, तो उसे क्या है, बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है, जो बहुत ही महंगा पड़ता है, ठीक है। तो हमारे देश में ऐसा नहीं है, ठीक है, हम एग्रीकल्चर देश है। हम क्या करते हैं, जो भी चीज़ उगाते हैं हम तो वो अपने यूज़ में लेते हैं, साथ ही बाहर भी एक्सपोर्ट करते हैं। तो कौन कौन सी स्टॉक है एग्रीकल्चर के ऊपर जहाँ पे हम ध्यान रख सकते हैं? तो पहला जो कंपनी है यूपीएल है, दूसरा वाला जो कंपनी है करमंडल है, तीसरा वाला जो कंपनी है एस्कॉर्ट कुबोटा है, और चौथा वाला महिंद्रा एंड महिंद्रा। महिंद्रा महिंद्रा आप बोल सकते हैं तो भाई गाड़ी बनाते हैं, कैसे एग्रीकल्चर के साथ जुड़े हुए हैं। आप देख सकते हैं खेती करने के लिए जितने सारे ट्रैक्टर वगैरह के जरूरत पड़ता है ना, वो महिंद्रा के ही होता है, ठीक है। और तीसरा एक टिप्स मैं और भी दूंगा, और एक छोटा कंपनी है मगर इंपॉर्टेंट कंपनी है, वो है पैरादीप फॉस्फेट, ठीक है। हाल ही ये कंपनी उभर के आई है, पहले छोटा कंपनी था, 5-4 करोड़ का मार्केट कैप था, मैं तब से इसको वॉच कर रहा हूँ। अब ये जाके 15 से 17 करोड़ का मार्केट कैप बन चुका है, ठीक है। तो अगर चाहते हैं कि मैं पैरादीप फॉस्फेट के ऊपर डिटेल्स में वीडियो लाऊं, तो आप कमेंट बॉक्स में जाके पैरादीप फॉस्फेट यस बोल के लिख दीजिएगा, तो मैं पैरादीप फॉस्फेट के ऊपर डिटेल्स में वीडियो लाऊंगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद चलिए फिर से चलते, दूसरा वाला क्या है, दूसरा वाले में सॉरी तीसरा वाला जो सेक्टर है उसके ऊपर चलते। तो तीसरा वाला जो सेक्टर है वो है डिफेंस एंड ड्रोन सेक्टर। भाई आने वाले फ्यूचर भाई ड्रोन्स का ही है, ठीक है, चाहे कोई कुछ भी बोले, ड्रोन का अलावा आने वाले दिनों में अगर कोई भी चीज़ उधर से उधर जाएगा ना, तो ड्रोन में ही जाएगा, ठीक है। तो बजट में क्या है, बजट में ड्रोन को लेकर अनाउंसमेंट कुछ हो सकता है, और जो डिफेंस है, डिफेंस में तो भाई अनाउंसमेंट होगा ही होगा 100%, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग पुश, साथ ही साथ ड्रोन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स जो मैन्युफैक्चर होता है वो बाहर से ज़्यादा मंगवाया जाता है, ठीक है, जिस वजह से क्या है, उसमें कॉस्ट ज़्यादा पड़ जाता है। इंपोर्ट जो कंपनी इंपोर्ट करते हैं उसके ऊपर टैक्स वगैरह लग जाता है, जिस वजह से क्या है, सरकार चाहता है कि इलेक्ट्रॉनिक्स जितने भी चीज़ें हैं हमारा देश में ही वो मैन्युफैक्चर किया जाए, ताकि हमें उसका फ़ायदा मिल सके और हम बाहर के देश के ऊपर डिपेंडेबल ना रहें। जैसे कि चाइना, ठीक है, चाइना कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ें, ठीक है, बाहर से कम ही मंगवाता है, ज़्यादा से ज़्यादा वो अपने देश के ऊपर ही मैन्युफैक्चर कर लेता है, जिस वजह से क्या है, वो अलग ही भाई दिशा पे चल रहा है। और तीसरा वाला जो है भाई एक्सपोर्ट फोकस, एक्सपोर्ट फोकस तो है, आप ज़्यादा कोई भी चीज़ मैन्युफैक्चर करेंगे तो आपको जितना लगेगा लगेगा, और बाकी जो चीज़ है आप बाहर उससे एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये सब इंपॉर्टेंट क्यों है, इसके बारे में भी काम हम बात करेंगे। तो पहला चीज़ जो है भाई जियोपॉलिटिकल टेंशन। हालांकि इंपॉर्टेंट चीज़ अब बन चुका है, कोई भी देश का अगर डिफेंस सिस्टम स्ट्रांग नहीं होगा ना, तो उस देश में आसानी से कोई भी अटैक कर सकता है, ठीक है। क्योंकि हम यहाँ पे देख सकते हैं, मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। मैं कल एक वीडियो अपलोड किया था वेनेजुएला एंड जो यूएस के वार के बारे में, ठीक है। तो वो दोस्तों वीडियो में कुछ प्रॉब्लम आ गया था, जिस वजह से साउंड सही से नहीं आ रहा था। एक दोस्त ने मुझे कमेंट किया था, कमेंट को देखने के बाद मैंने वीडियो प्ले किया तो मुझे देखा कि वो जो साउंड है, साउंड क्लियर नहीं है उसमें, ठीक है। तो मुझे अच्छा नहीं लगा वो वाला, क्योंकि मैंने बहुत रिसर्च करके वीडियो बनाया था। तो हाल में क्या हुआ है, जो यूएस जो डोनाल्ड ट्रंप है, वो जुएला पे अटैक कर दिया है, ठीक है। अटैक करके क्या किया, वहाँ पे वहाँ का जो प्रेसिडेंट है मादुरो, निकोलस मादुरो, उनको पकड़ लिया एंड उनको वाइफ को भी पकड़ लिया, पकड़ के यूएस में लाया गया है, ठीक है। और उसका जो
ऑयल का जो खदान है उसको अपने अंडर ले लिया, ठीक है, जिस वजह से क्या है बहुत बवाल मचा हुआ है पूरे वर्ल्ड में। तो ये चीज़ तो है, अगर आपका डिफेंस सिस्टम सही नहीं रहेगा तो ये चीज़ होने ही वाला है, कोई नहीं रोक सकता इसे, ठीक है। और साथ ही जो मेक इन इंडिया का जो थीम है हम लेकर चल रहे हैं, हमारा जो सरकार है मेक इन इंडिया का थीम लेकर चल रहा है, उसके ऊपर उसके लिए भी ड्रोन एंड डिफेंस के ऊपर और ईएमएस जो कंपनियां हैं उसके ऊपर नज़र है सरकार का, ठीक है। और किन किन स्टॉक पे हम नज़र रख सकते हैं, तो पहला जो कंपनियां हैं वो पीएसयू कंपनी है, हालांकि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ठीक है। दूसरा वाला जो कंपनी है भारत डायनामिक, तीसरा वाला है बीईएल और चौथा वाला है आइडिया फॉर्ज। ये ड्रोन का है। ड्रोन का और एक कंपनी के नाम हम बोल सकते हैं जो है जेन टेक्नोलॉजी। दोस्तों अगर इन मैं जिन जिन कंपनी के नाम बोल रहा हूँ, ठीक है, उन कंपनी के बारे में अगर आपको डिटेल्स में जानना है तो उन कंपनी के नाम कमेंट बॉक्स में लिख के येस बोल के लिख दीजिएगा, ठीक है, मैं उनके ऊपर डिटेल्स में रिसर्च करके वीडियो लाऊंगा। तो दोस्तों डिफेंस का जो स्टॉक है ना वो बजट की जो पहले पहले ही भाई भागता है, बहुत भागता है। मगर अगर अगर मगर जो भी बोले, ठीक है, जिस तरीके से लोगों का उम्मीद है डिफेंस के बजट को लेकर, अगर उस टाइप का अनाउंसमेंट नहीं होगा ना तो डिफेंस का जो स्टॉक है जितने तेजी से ऊपर जाएगा उतने तेजी से वो नीचे भी आ जाएगा। चौथा वाला जो थाम है इंडिया का वो है इंफ्रास्ट्रक्चर, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इंफ्रास्ट्रक्चर के बिना कुछ भी नहीं हो सकता, कोई भी देश को आगे बढ़ने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत जरूरी होता है, क्योंकि चीज़ें एक से दूसरे जगह जितना जल्दी जाएगा ना उतना ही व्यापार अच्छा होगा, ठीक है, कोई भी बिजनेस हो वो बहुत ही अच्छा होगा तो देश आगे बढ़ेगा। तो क्या है बजट में कौन कौन चीज़ के ऊपर फोकस है वो भी एक बार देख लेते हैं। तो रोड से, रेलवे से, पोर्ट से, ठीक है, उसके बाद अर्बन एंड इंफ्रा हाउसिंग है, उसके बाद कैपेक्स इंक्रीज है, इन तीनों चीज़ के ऊपर सरकार का फोकस है। रोड्स तो भाई चाहिए चाहिए, रेलवेज भी चाहिए और पोर्ट्स भी चाहिए, ठीक है। तो इन चीज़ के ऊपर फोकस करके हमने कुछ स्टॉक को सिलेक्शन किया है। तो चलिए देखते हैं किन किन स्टॉक के ऊपर हम नज़र रखते हैं। तो पहला जो कंपनी है इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर वो भाई किंग है, इंफ्रास्ट्रक्चर की किंग हम उसे मान के चल सकते हैं, वो है L&T, ठीक है, ये नाम सबको ही पता है। और दूसरा वाला जो कंपनी है वो है एक रेलवे पीएसयू कंपनी RVNL। और तीसरा वाला जो कंपनी है वो है IRB इंफ्रा। और चौथा वाला जो कंपनी है KNR कंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो अब दोस्तों एक इम्पोर्टेंट वार्निंग है, बजट के दिन कोई भी कंपनी में, ठीक है, हाइप के वजह से आप ट्रेड मत लेना, क्योंकि आप उसमें एंट्री ले लेंगे कुछ जाने समझे, ठीक है, तो आपको क्या होगा भाई लॉस हो जाएगा, तो आप उसमें स्टेबल नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए जब कंपनी कोई भी कंपनी, ठीक है, जब स्टेबल होता है तब आपको उसमें एंट्री लेना जरूरी है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें, ताकि आने वाले दिनों में इसी तरह और भी इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं, ठीक है। और अगर कोई भी कंपनी को लेकर या कोई भी क्वेश्चन को लेकर कोई भी पूछना है तो कमेंट बॉक्स में जाकर आप पूछ सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जुड़े रहे डीप रिसर्च के साथ।